हर मनुष्य ये चाहता है कि वो दीर्घायु को प्राप्त करे और साथ ही साथ स्वस्थ भी रहे। और इसके लिए तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। कोई जिम जाता है, कोई मॉर्निंग वॉक करता है, कोई ड्राई फ्रूट खाता है और कोई दवाइयों को लेता है कि उसके शरीर में निर्बलता ना आए। और हर कोई ये उपाय करता है, लेकिन उसके इन उपायों के परिणाम को हम जानते हैं कि क्या लाभ उसको होता है। और इस विषय में बाइबल भी शिक्षा देती है। जब हम बाइबल में जाते हैं और उसके वचनों को देखते हैं तो 3 बातों को हम मुख्य रूप से पाते हैं। सबसे पहले नीति वचन उसके 10वें अध्याय के 27वें पद में और उसकी पहली लाइन में लिखा है, यहोवा के भय मानने से आयु बढ़ती है। जब परमेश्वर का भय मनुष्य के जीवन में होता है तो वचन कहता है कि यहोवा के भय मानने से आयु बढ़ती है। नीति वचन उसके 90 अध्याय के 10वें और 11वें पद में राजा सुलेमान इसको और भी स्पष्ट करता है और लिखता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। परमेश्वर के द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी, क्योंकि मनुष्य की आयु का निर्धारण करने वाला परमेश्वर है। संसारिक साधन शक्ति प्रदान कर सकते हैं, संसारिक साधन हमको संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी के जीवन को बढ़ाना ये परमेश्वर के हाथ में है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा के भय मानने से आयु बढ़ती है। और बाइबल में इसका उदाहरण भी है। जब हम अय्यूब की पुस्तक उसके पहले अध्याय के पहले पद को देखते हैं, वहां लिखा है, उस देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था। वो खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। यहाँ पर अय्यूब की जो खासियतें हैं, विशेषताएं हैं, उनमें जिस बात को लिखा जा रहा है और वो है परमेश्वर का भय मानना। अय्यूब के जीवन में परमेश्वर का भय था। और तब हम अय्यूब के पहले अध्याय के 8वें पद में देखते हैं कि परमेश्वर की सभा में जब घूमता घामता डोलता डालता शैतान पहुंचता है तो परमेश्वर शैतान से एक प्रश्न करता है। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। और परमेश्वर शैतान को भी जब अय्यूब की विशेषताएं बताता है तो कहता है कि मेरा भय मानने वाला। अय्यूब परमेश्वर का भय मानने वाला था और परमेश्वर इस बात की प्रशंसा करता है। शैतान से कहता है कि मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य इस पृथ्वी पर उसके बराबर और कोई नहीं है। और तब शैतान कहता है कि तूने तो हर भरपूरी से उसको परिपूर्ण किया है, और यदि ये भरपूरियां तू अलग कर देगा, उससे छीन लेगा, तो निश्चय वो तेरी भय को छोड़ देगा और तेरी निंदा करेगा। और तब उसके जीवन में बहुत सी विपत्तियां आती हैं और यहां तक कि उसके 10 बेटे और बेटियां भी मर जाते हैं। और इन विपत्तियों के बाद फिर से
जब परमेश्वर का और शैतान का सामना होता है, तब यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है? और यद्यपि तूने मुझे उसको बिना कारण सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वो अब तक अपनी खराई पर बना है। और सारी विपत्तियां आने के बाद, हानि उठाने के बाद, बच्चों के मर जाने के बाद भी अय्यूब के जीवन में परमेश्वर का भय है, और वो उस भय को बनाए रखा है, और परमेश्वर उसको देख रहा है और शैतान से उसकी प्रशंसा भी करता है कि यद्यपि बिना कारण उसको बहुत से कष्ट आए, बहुत सी हानियां हुई, उसके बावजूद वो मेरा भय मानता है और अपनी खराई पर बना हुआ है। और परमेश्वर के इस भय मानने की आशीष को हम जब अय्यूब की पुस्तक उसके 42वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर हम पाते हैं परमेश्वर उसको सारी विपत्तियों से और सारी परीक्षाओं से निकलकर जब फिर से अच्छी परिस्थिति में ले आता है और उसके पास फिर से पहले जैसी स्थिति हो जाती है। लिखा है 42वें अध्याय के 16वें और 17वें पद में, इसके बाद 140 वर्ष अय्यूब जीवित रहा। इन तमाम पीड़ाओं को झेलने के बाद, इन तमाम विपत्तियों से निकलने के बाद, इसके बाद 140 वर्ष अय्यूब जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया। परमेश्वर ने उसको उसके भय मानने के कारण और खराई पर बने रहने के कारण लिखा है कि वो 140 वर्ष और जीवित रहा और अपनी 4 पीढ़ियों का वंश देखने पाया। निदान अय्यूब वृद्ध अवस्था में दीर्घायु होकर मर गया। और इस प्रकार से यहोवा के भय मानने की जो आशीष है, और वो यहां पर हम देखते हैं कि उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है और उसकी आयु को बढ़ाता है। परमेश्वर मनुष्य की आयु को बढ़ा देता है। भजन संहिता और उसके 128वें अध्याय में हम जब जाते हैं, वहां पर लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। और तब अंतिम पद 6वें में लिखा है, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाएगा। अर्थात एक दीर्घायु की आशीष जैसी अय्यूब के जीवन में हमने देखी, और वो 4थी पीढ़ी तक देखने पाया। जो पुरुष यहोवा का भय मानता है, वो उसके लिए भी परमेश्वर भजन संहिता में इस आशीष को लिखवाता है कि वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाएगा। और ये पहली आशीष है, दीर्घायु की आशीष, जो यहोवा का भय मानते हैं। और उसके बाद हम दूसरा आशीष को पाते हैं निर्गमन उसके 20वें अध्याय के 12वें पद में। और वहां पर 10 आज्ञाओं का उल्लेख है, और 5वीं आज्ञा में परमेश्वर लिखवाता है, तू अपने पिता और माता का आदर करना। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। परमेश्वर आशीष दे रहा है उनको जो कि अपने पिता और अपनी माता का आदर करते हैं। परमेश्वर ये आशीष उनको देता है।
और आज्ञा के साथ साथ उसने इस आशीष को भी लिखवा दिया है कि यदि तू अपने पिता का और अपने माता का आदर करेगा तो निश्चय तू इन आशीषों को अर्थात दीर्घायु को प्राप्त कर सकेगा। तू उस देश में जिसे मैं तुझे देता हूं बहुत दिन तक रहने पाएगा। और पौलुस इस आज्ञा को और भी अच्छी तौर से स्पष्ट करता है जब हम इफिसी उसके 6वें अध्याय के पहले 3 पदों को देखते हैं। हे बालको, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है अपनी माता और पिता का आदर करें। ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। और जो परमेश्वर ने इस आज्ञा के साथ प्रतिज्ञा की है और वो है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। परमेश्वर ये चाहता है कि हम पृथ्वी पर दीर्घायु प्राप्त करें, पर उसको पाने के लिए हमको संसारिक संधानों का नहीं लेकिन परमेश्वर का भय मानना होगा और साथ ही साथ अपने पिता और अपनी माता का आदर करना होगा। भौतिक उपाय बहुत किए जाते हैं लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं देते। और पौलुस बड़ी स्पष्टता से कहता है, हे बालको। और इन दिनों में हम देख रहे हैं कि इस बात की कमजोरी बहुत आ रही है। माता पिता का आदर घटता जा रहा है। लोग अपने योग्यताओं पर, अपनी शिक्षा पर, अपने पदों पर, अपनी आय पर, अपने स्वास्थ्य पर भरोसा रख रहे हैं और सोचते हैं कि इससे हम दीर्घायु को प्राप्त कर सकेंगे। वो माता पिता की अधीनता में रहना या उनकी आज्ञाओं को मानना अपने शान के विरुद्ध समझते हैं। और इस बात पर हमको सोचना होगा, चिंतन करना होगा और इस बात को सुधारना होगा, क्योंकि बाइबल में ना सिर्फ यहाँ पर लेकिन बार बार इस बात की आज्ञा दी गई है कि तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। जब तेरी माँ बुढ़िया हो जाए तब भी तो उसका उपेक्षा मत करना। परमेश्वर ये चाहता है और उसकी एक बड़ी आशीष उसने रखी हुई है। 10 आज्ञाओं में 9 आज्ञाओं के साथ कोई प्रतिज्ञा जुड़ी नहीं है, लेकिन इस 5वीं आज्ञा में, जो कि मनुष्यों के प्रति पहली आज्ञा है, क्योंकि इसके पूर्व की 4 आज्ञाएं परमेश्वर के लिए हैं और उसके बाद 5वीं आज्ञा से मनुष्य के प्रति है। और उसमें पहली आज्ञा अपने पिता और अपनी मां का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर तुझे देता है, इस संसार में परमेश्वर ने हमको रखा है और यदि हम इसमें बहुत दिन तक रहना चाहते हैं अर्थात दीर्घायु प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको उनकी आज्ञाओं का पालन करना है, अपने माता पिता का आदर करना है। और उसके बाद हम जाते हैं तीसरे विषय पर। और तीसरी बात हम पाते हैं जब हम भजन संहिता उसके 91 अध्याय को जब हम देखते हैं और उसके पहले पद में जो परमेश्वर के साथ रहता है, जो परमेश्वर की अधीनता में रहता है, जो परमेश्वर को अपना शरण स्थान बनाता है, जो परम प्रधान के छाए हुए इस स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। और जो मनुष्य इस बात को कहता है और इसके अनुसार आचरण करता है, परमेश्वर की
अधीनता में रहता है, उसकी छाया में अपना निवास बनाता है, उसके लिए बहुत सारी सुरक्षा की और आशीष की बातें इस भजन 91 अध्याय में दी गई हैं। और तीसरे पद से लेकर 15वें पद तक तमाम आशीषों का उल्लेख है कि कौन कौन सी आशीष वो व्यक्ति जिसने परमेश्वर को अपना गढ़ बनाया है, जिसने परमेश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है, जो परमेश्वर की छाया में बैठता है, वो आशीष पाएगा। और तब जो इस अध्याय का अंतिम पद है, 16वां पद, उसमें लिखा है, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। परमेश्वर फिर से कहता है कि यदि तूने मुझे अपना शरण स्थान बनाया है, तू मेरी छाया में बैठा रहता है, तो मैं तुझको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। ये दीर्घायु के लिए तीसरी उपाय है। परमेश्वर का भय मानना, माता पिता का आदर करना और परमेश्वर के को अपना शरण स्थान बनाना। आज संसार में लोगों के बहुत सारे शरण स्थान हैं और लोग उन शरण स्थानों में सोचते हैं कि हम छिप जाएंगे, सुरक्षित रहेंगे, हमारा जीवन बच जाएगा। बहुत देश के राष्ट्र अध्यक्ष अपनी सुरक्षा के लिए बड़े बड़े बंकर बनवाते हैं कि अगर परमाणु विस्फोट भी हो तो वो उससे बच जाए, लेकिन वो अपने शयन कक्ष में ही कई बार मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर के सामने कोई बंकर या कोई सुरक्षा का साधन नहीं रहता है। वो हर जगह व्याप्त है और हर जगह अपना काम करता है। लेकिन जिन्होंने परमेश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है कि वो दीर्घायु को प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ लिखा है कि अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। परमेश्वर ना सिर्फ दीर्घायु देगा, लेकिन परमेश्वर उसके लिए कहता है कि मैं उसको अपना उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। उद्धार वो प्राप्त करेगा। इस गीत के विषय में हम नहीं जानते कि इसे मूसा ने रचा या दाऊद ने, क्योंकि 90 अध्याय जो है उसको लिखा है मूसा का गीत है। अध्याय में कोई भी उल्लेख नहीं है, पर हम इन दोनों के जीवन को देखते हैं। जब हम मूसा के जीवन को देखते, परमेश्वर ने उससे आमने सामने बातें की और परमेश्वर उसको 120 वर्ष की आयु प्रदान करता है। वो दीर्घायु होकर मरता है और मृत्यु के समय लिखा हुआ है कि ना तो उसका पौरुष घटा और ना उसकी आंखों की ज्योति कम हुई, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ साथ रहता था। और परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की, मैं उसको अपना उद्धार दिखाऊंगा, परमेश्वर ने उसको पूरी तरह से अपने अधिकार में रखा और उसकी मृत्यु के बाद आज भी उसकी देह कहाँ है कोई नहीं जानता। और उसी रीति से हम दाऊद के विषय में भी देखते हैं। जब हम पहला इतिहास उसके 29वें अध्याय के 26वें पद से जाते हैं, लिखा है, इस प्रकार यिशै के पुत्र दाऊद ने सारे इस्राएल के ऊपर राज्य किया और उसके इस्राएल पर राज करने का समय 40 वर्ष का था। उसने 7 वर्ष तो हेब्रोन में और 33 वर्ष यरूशलेम में राज किया और वो पूरे बुढ़ापे की अवस्था में दीर्घायु होकर और धन और विभव मनमाना भोग कर मर गया।
और उसका पुत्र सुलेमान उसके स्थान पर राजा हुआ। परमेश्वर ने इन दोनों को, जिनने ये भजन रचा, भजन संहिता 91, हम देखते हैं कि उनको किस रीति से परमेश्वर ने दीर्घायु से तृप्त किया। और जब हम नए नियम में आते हैं और लूका रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय के 25वें पद को देखते हैं, और वहां पर शिमोन नाम एक व्यक्ति का उल्लेख है। और देखो, यरूशलेम में शिमोन नाम एक मनुष्य था, और वो मनुष्य धर्मी और भक्त था, और इस्राएल की शांति की बाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था। और पवित्र आत्मा ने उसको चेतावनी हुई थी कि जब तक तू प्रभु के मसीह को देख ना लेगा, तब तक मृत्यु को ना देखेगा। और वो आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। परमेश्वर की शरण में बैठने वालों के लिए दीर्घायु के साथ साथ उद्धार की बात का भी उल्लेख है। और यहां पर हम इस व्यक्ति को भी देखते हैं कि वो मनुष्य धर्मी और भक्त था, और इस्राएल की शांति की बाट जो रहा था। और तब परमेश्वर ने उससे कहा कि जब तक तू उद्धार के मेरे कार्य को नहीं देख लेगा, तो मृत्यु को प्राप्त नहीं करेगा। और तब वो कहता है, मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। परमेश्वर आपको और मुझको दीर्घायु देना चाहता है। वो चाहता है कि हम अच्छा स्वस्थ जीवन और एक लंबी आयु को प्राप्त करें, पर उसके लिए हमको अपने भौतिक उपायों के स्थान पर परमेश्वर के भय में बढ़ना होगा। हम परमेश्वर का भय माने, अपने अंदर परमेश्वर के भय में चलें। और दूसरी बात, उसकी आज्ञा का पालन करें। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। हम उसकी आज्ञा का पालन करके हम अपने जीवन को बढ़ा सकते हैं। और तीसरी बात कि हम उसकी शरण में बैठें, उसके अपना शरण स्थान बनाएं, मानवीय बातों को ना देखें, मानवीय उपायों पर ना जाएं, लेकिन हम परमेश्वर को अपना गढ़ बनाएं, अपना शरण स्थान बनाएं, उसकी छाया में बैठा रहें, ताकि वो ना सिर्फ हमको दीर्घायु दे, लेकिन उद्धार का दर्शन भी कराए और हम उद्धार को भी प्राप्त करें। क्योंकि दीर्घायु प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है। दीर्घायु हो, लेकिन अगर उद्धार ना हो तो सब कुछ व्यर्थ है। और इसलिए हमको दीर्घायु के साथ साथ उद्धार की भी आवश्यकता है, और ये तभी प्राप्त होगा जब हम परमेश्वर की शरण में बैठेंगे। यशाया उसके 46वें पद के 4थे पद में परमेश्वर एक प्रतिज्ञा करता है, तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा, और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। परमेश्वर कहता है, यदि तू मेरा भय माने, अपने माता पिता की अधीनता में रहे और मुझको अपना शरण स्थान बनाए, तो मैं तुम्हारे बुढ़ापे में भी वैसे ही बना रहूंगा, और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा।
ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। वो अपने भय मानने वालों को, अपनी आज्ञा मानने वालों को और उसकी शरण में रहने वालों से कहता है, मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हें लिए फिरूंगा। हम अपने सांसारिक उपायों पर विश्वास ना करें, उन पर भरोसा ना रखें, लेकिन परमेश्वर के जीवित वचन पर विश्वास करके उसके अनुसार आचरण करें और आशीष को प्राप्त करें। दुआ करें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि आपने हमको दीर्घायु देने का वायदा किया है। आप ये चाहते हैं कि हम आपका भय माने, आज्ञाओं को माने, आपकी शरण में रहें और दीर्घायु प्राप्त करके उद्धार में भी प्रवेश करें। और इसलिए प्रभु, हम सबों को शक्ति दीजिए कि हम अपने संसारिक उपायों पर भरोसा ना रखें, हम उनके अनुसार ना करें, लेकिन हम आपकी अधीनता में रहकर आपके उस उद्धार को प्राप्त करें जिसका प्रबंध आपने अपने बेटे के माध्यम से हमारे लिए किया। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।